सबसे पहले छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से बड़ी खबर है, जहां रेत माफिया की गुंडागर्दी देखिए। रेत तस्करों ने एक पुलिसकर्मी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। पुलिस जवान शिव भंजन सिंह की इसमें मृत्यु हो गई। मामला सनावल थाना क्षेत्र के लिब्रा गांव का। दरअसल रामानुजगंज की जीवनदायिनी कही जाने वाली कनहर नदी से रेत का अवैध उत्खनन जारी था। सूचना के बाद पुलिस टीम इसे रोकने के लिए पहुंची और तभी तस्करों ने एक पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। रेत की तस्करी करने वालों ने ये कुकृत्य किया, जिसके बाद ये कहां के लोग हैं, कौन गिरोह इसमें शामिल है, इसके बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मामले में सरगुजा आईजी ने सनावल थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडे को सस्पेंड कर दिया है। अवैध माफिया के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया है। जो कन्हार नदी है वहाँ उसके पास कहीं पे अवैध उत्खनन के संबंध में इनको जानकारी मिली है। फिर ये टीम जो है वहाँ पर पहुँचे। उस दौरान वहाँ पे कुछ घटनाक्रम के दौरान जो है हमारा एक आरक्षक जो कि उस टीम में शामिल था, आरक्षक शिव भंजन सिंह, वो वहाँ पर एक जो एक ट्रैक्टर वहाँ पर अवैध उत्खनन में इन्वॉल्व था, उससे चोट खाकर वहीं पर गिर गया और जिसके पश्चात जो है उसके आज सुबह डेथ हो गई है। इस पूरे प्रकरण में जो है इस पर जांच की जा रही है किस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम हुई है। तो छत्तीसगढ़ में संभवतः ये पहला प्रकरण इस तरह का है जहां रेत माफियाओं ने सीधे तौर पर गाड़ी से रौंदकर एक की मृत्यु कर दी। मतलब एक हत्या का केस इस पे दर्ज होगा। दर्दनाक मौत है। अवैध रेत खनन पर एक्शन लेने पहुंचे पुलिसकर्मी पर यह एक तरह से सीधा हमला है। रेत निकालकर झारखंड ले जा रहे थे माफिया। अब ये झारखंड के हैं या लोकल हैं, इसमें लोकल लोगों का सहयोग है या ये उनकी गुंडागर्दी है, दबंगई है। फिलहाल एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। पुलिस की टीम इसे रोकने के लिए पहुंची तो तस्करों ने एक पुलिसकर्मी पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। रेत की तस्करी करने वाले कहां के लोग हैं, मुख्यतः ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण सोनी हमारे साथ में जुड़े हैं रामानुजगंज से। अरुण, ये मामला गंभीर है। इस तरह के मामले मध्य प्रदेश में हम देखते हैं, भिंड, मुरैना, चंबल अंचल में सामने आते हैं, लेकिन अब सीधे जान लेने पर माफिया उतारू हुए। क्या पता चला, पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है, ये कनहर नदी जो यहाँ की जीवनदायिनी कही जाती है रामानुजगंज की, यहाँ से गुजरती है और इसमें रेत बहुत आयात में है। आपको बता दें कि सालों से यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जो रेत माफिया हैं, जो तस्कर है, वो काफी उनके हौसले बुलंद है। और जो बीती रात एक पुलिसकर्मी जो इस रेत तस्करी को रोकने के लिए गया हुआ था, उसकी कुचल कर हत्या कर दी गई है और उसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर। आपको बता दूं कि लगभग 3 से 4 साल पहले रामानुजगंज के तत्कालीन तहसीलदार विनीत सिंह थे। वो भी जब रात के समय रेत का पकड़ने के लिए गए थे, रेत की तस्करी को रोकने के लिए गए थे, तो उनके ऊपर भी हमला हुआ था। लेकिन उस समय पुलिस के द्वारा या फिर अन्य किसी के द्वारा इस पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई थी कि ताकि रेत तस्करों के हौसलों को पस्त किया जाए। लगातार यहाँ पर मशीनें लगी रहती है, गाड़ियां लगी रहती है, ट्रैक्टर लगे रहते हैं, लेकिन इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और इस घटनाक्रम में यह बता दिया है कि रेत तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं। जो सरगुजा के आईजी हैं दीपक झा ने इस पूरे मामले में जो सनावल के प्रभारी हैं टीआई दिव्यकांत पांडे, उन्हें तो निलंबित कर दिया है। लेकिन क्या एक टीआई के निलंबन से इस जो एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई है उस पर किस तरह से क्या उसको न्याय मिल पाता है? क्योंकि जो पुलिसकर्मी शिव भंजन सिंह है, जिसकी हत्या की गई है, वह काफी एक्टिव पुलिसकर्मी था और उसने रेत तस्करों को रोकने की कोशिश की तो रेत तस्करों ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। काफी दर्दनाक मौत दी है शिव भंजन सिंह को रेत तस्करों ने। हालांकि पुलिस की टीम, खुद एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी व अन्य जो पुलिसकर्मी हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, जा रहे हैं और उनका दावा है कि जो रेत की तस्करी करने वाले आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी, उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं रामविचार नेताम, उनका गृह क्षेत्र है सनावल और उसी इलाके से रेत की अवैध तस्करी हो रही है और वहीं पर एक पुलिसकर्मी की इस तरह से हत्या कर दी जाती है। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब तक कहां गई थी प्रशासन की टीम, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि कई दिनों से जो ग्रामीण है उन्होंने भी इस मामले में शिकायत की है पूर्व में कि इस तरह की रेत तस्करी यहाँ पर चल रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एक जब हत्या हो जाती है पुलिसकर्मी को तो प्रशासन की टीम नींद खुलती है, कार्रवाई करने के लिए वो लोग आगे आते हैं।
हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। यह भी नहीं पता चल पाया है कि इसमें प्रदेश के लोग हैं या फिर दूसरे प्रदेश के लोग शामिल हैं। कौन लोग इस पूरे हत्याक्रम में शामिल हैं, किसने इस पुलिसकर्मी की हत्या की है, रेत की तस्करी में कौन कौन लोग शामिल हैं, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही ये जो आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ में होंगे। अब देखते हैं कि इसमें कितना वक्त लगता है, क्योंकि आपने ठीक कहा कि अगर ये अब तक पता ही नहीं लगा पाए कि लोग कहाँ के थे, कहाँ से आए थे, किस दिशा में चले गए, तो फिर ये अपने आप में बड़ी नाकामी है कि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी ना नाकेबंदी काम आ रही है, ना उनको पकड़ने की चौकसी, उसके दावे ही सही साबित हो रहे हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए।